Good morning students, myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science। और बच्चे आज हम कर रहे हैं क्लास 10th पार्ट नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक। बच्चे आपने 9th क्लास में कार्बन तत्व के बारे में सुना है। इसका संकेत है C, परमाणु संख्या कितनी है 6, द्रव्यमान संख्या है 12। अब हम जानते हैं किसी भी तत्व में परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों आपस में बराबर हैं। तो यदि परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी 6 होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 6। किसी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन परमाणु संख्या इन दोनों के बराबर है। तो 12 में से 6 गया तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 6। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है, हम जानते हैं किसी परमाणु के सेंटर में क्या होता है नाभिक। नाभिक में 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं कोश। और इन कोशों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, किसी भी तत्व के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उन्हें कोशों में विभाजित करना, कोशों में रखने को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4 है। तो ये कैसे आया है, यह जादुई संख्याओं पर आधारित है। जादुई संख्याएं हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसका मतलब क्या है, पहले कोश में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवें में 32। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनों को कोशों में विभाजित किया जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कार्बन के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो जादुई संख्याओं के आधार पर पहले वाले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, अब बचे क्या 4। तो दूसरे में अधिक से अधिक 8 रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इस समय कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां क्या रखे जाएंगे 4। तो के एल, पहले कोश का नाम के, दूसरे का नाम एल। हाँ जी बच्चे, अब बात करते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन? किसी परमाणु के बाह्य कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम यहां देख रहे हैं कार्बन परमाणु है, सेंटर में क्या है नाभिक, उसमें 2 प्रकार के कण है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, यानी कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। नाभिक के चारों वृत्ताकार पथ हैं, इन्हें क्या बोलते हैं कोश। पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 डॉट्स लगाए हैं, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 डॉट्स लगाए हैं। पहले कोश का नाम के और दूसरे कोश का नाम एल। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि बाह्य कोश कौन सा होगा, जो ये बाहर वाला। टोटल 2 कोश हैं, तो बाहर वाला जो दूसरा कोश है उसे क्या बोलेंगे बाह्य कोश। बाह्य कोश में इस समय कितने इलेक्ट्रॉन हैं आप देखेंगे 1, 2, 3, 4। इसका मतलब बाह्य कोश में कुल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4। अब बात आती है संयोजकता। हमने 9th क्लास में पढ़ा भी है, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम हो तो संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है। लेकिन यदि 4 से अधिक हो तो उस समय में हमें 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉनों को घटाना होता है। तो यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, इसलिए कार्बन तत्व की संयोजकता भी कितनी है 4। और इसे हम क्या बोलते हैं चतुः संयोजकता। क्या बोलते हैं इसे चतुः संयोजकता। तो हम ये कहेंगे कार्बन तत्व की चतुः संयोजकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बन तत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। वो हमें क्या है देखिएगा। सबसे पहली बात, कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक C है। दूसरी बात, हमारे चारों ओर दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली लगभग सभी वस्तुएं इस तत्व पर आधारित हैं, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर कार्बन तत्व पाया जाएगा। तीसरी बात, यह तत्व भूपर्वटी में खनिजों के रूप में, यह तत्व भूपर्वटी में खनिजों के रूप में 0.02% उपस्थित है, तथा वायुमंडल में यह तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। यानी कि भूपर्वटी में तो ये खनिजों के रूप में उपलब्ध है, वायुमंडल में कितना है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। भूपर्वटी में इसकी प्रतिशतता कितनी है 0.02%, और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में इसकी प्रतिशतता यानी कि कितना प्रतिशत उपलब्ध है 0.03%। सभी सजीवों, पौधों और जंतुओं का शरीर
कार्बनिक यौगिकों का बना है। चाहे मनुष्य है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनका जो शरीर है वह सभी किससे बना है? कार्बनिक यौगिकों से, यानी कि ऐसे यौगिक जिनके अंदर कार्बन तत्व विद्यमान होता है, उन यौगिकों से बना है। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? बच्चे, हम जानते हैं उत्कृष्ट गैसें हैं हमारे पास, 6 उत्कृष्ट गैसें हैं, हीलियम, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। और इन उत्कृष्ट गैसों में बाह्य कोश में, हीलियम के केस में तो बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाकी सभी के केस में बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब कार्बन तत्व उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, यानी कि इस प्रकार का उत्कृष्ट गैसों जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है? तो हम देख रहे हैं दोबारा से, कार्बन तत्व है, उसका प्रतीक C, परमाणु संख्या 6, नीचे लेफ्ट साइड देखा जाता है, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 4, पहले कोश का नाम K, दूसरे का नाम L। हम जानते हैं कि कार्बन तत्व के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और उत्कृष्ट गैसों के लिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। या तो 8 होने चाहिए या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हीलियम जैसा प्राप्त करना है तो। और उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो प्राप्त करने पड़ेंगे, तब ये 4 और 4 8 हो जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन खोने की आवश्यकता है। यदि इस 4 को ये त्याग कर देगा तो सिर्फ 2 रह जाएंगे, हीलियम जैसा हो जाएगा। अब यहां पर ये क्या करेगा? कार्बन तत्व 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा? तो देखिएगा, सबसे पहले यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C-4, जब भी माइनस निशान आ जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? ऋण आवेश। तो यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C-4 ऋण आयन बना सकता है। लेकिन जब C-4 बनाएगा तो उसमें हम देखते हैं कार्बन C और यह है C-4, दोनों ही केस में परमाणु संख्या समान रहेगी। कार्बन की परमाणु संख्या भी 6 है और C-4 ऋण आयन की परमाणु संख्या है वो भी क्या होगी? 6। लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 6। लेकिन यहां ऋण आयन जब बनता है तो ऋण आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से। अब -4 का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। तो यदि ये उदासीन होता, यानी कि कोई आवेश ना होता, तब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। -4 का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो 6 और 4 कितना हो गया? 10। तो C-4 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। आप पढ़ेंगे, यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C-4 ऋण आयन बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए प्रोटॉन तो सेम रहेंगे, जैसे परमाणु संख्या सेम है, प्रोटॉन भी सेम रहेंगे, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, पहले 6 थे, अब कितने हो गए? 10, अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि प्रोटॉन तो दोनों केस में सेम रहे, 6 के 6 रहे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की बात है तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, जबकि C-4 में टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना या धारण करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर नहीं सकता, यानी कि आसानी से 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता। अब हम बात करेंगे 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 धन आयन बना सकता है, लेकिन इसे 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या होगा? ये C है, ये C+4, परमाणु संख्या दोनों केस में सेम 6, प्रोटॉन संख्या भी 6, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6। अब +4 का मतलब धन आवेश, और धन आवेश आने का मतलब क्या होता है? धन आयन बनना, और धन आयन हमेशा कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके। तो जितना प्लस चार्ज है इसका मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 6 थे, अब +4 का मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिए, तो 6 में से 4 घटा दिया, तो उत्तर क्या गया? 2। यानी कि कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, जबकि C+4 धन आयन में कितने हैं? हमारे पास 2। तो यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 धन आयन तो बना सकता है, लेकिन इसे 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर केवल 2 इलेक्ट्रॉनों वाला, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों वाला कार्बन धन आयन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसका मतलब क्या है? ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर पाएगा। हम देख रहे हैं कि कार्बन तत्व का परमाणु ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पा रहा है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर पा रहा है। तो फिर यह उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करेगा? इस समस्या का समाधान कैसे करेगा? तो देखिएगा समस्या का निवारण।
कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। साझेदारी करना मतलब पार्टनरशिप करना। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन का परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो सहसंयोजी आबंध क्या है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब हम बात करें सहसंयोजी आबंध व सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। क्या होता है सहसंयोजी आबंध और कैसे सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण होता है? तो सबसे पहले सहसंयोजी आबंध एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला आबंध। मतलब क्या है? एक ही तत्व के परमाणु हो या अलग अलग तत्वों के परमाणु हो, उनके सिर्फ बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉनों की ही साझेदारी होगी, अंदर वाले कोशों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होगी। तो बाह्य कोशों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब यहां दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, एक है द्विटक, दूसरा है अष्टक। क्या होता है द्विटक? इसे इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लेट। किसी परमाणु के चारों ओर दो इलेक्ट्रॉन पूरे होना। कोई भी परमाणु क्या है, कई तत्वों के परमाणु ऐसे हैं जो अपने चारों तरफ दो इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं और किसी तत्व के परमाणु ऐसे हैं अपने चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो यदि कोई तत्व का परमाणु अपने चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है तो इसे क्या बोलते हैं? द्विटक बनाना। द्विटक 2 से बना है, डुप्लेट। उदाहरण क्या है? हाइड्रोजन तत्व जो है इसके परमाणु अपने चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन तत्व क्या है? द्विटक बनाना चाहता है। अष्टक क्या है? इसे ऑक्टेट बोलते हैं। किसी परमाणु के चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य लगभग सभी तत्व हैं, वे क्या चाहते हैं कि उनके चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। इसे क्या बोलते हैं? अष्टक यानी कि ऑक्टेट। अब तत्वों के लेविस प्रतीक। क्या होता है लेविस प्रतीक? जब किसी तत्व के प्रतीक के चारों ओर उसमें उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर बिंदु लगा दिए जाते हैं तो उस प्रतीक को लेविस प्रतीक कहते हैं। हमने क्या करना है? किसी तत्व का प्रतीक लिखेंगे जैसा हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा, और यदि उसके चारों ओर हम उतनी बिंदी लगा दे, उतने डॉट्स लगा दे जितने उस तत्व के परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लेविस प्रतीक। ठीक है, तो वो क्या होगा? उस तत्व का लेविस प्रतीक। आप जरा देखिएगा कुछ तत्वों के लेविस प्रतीक। सबसे पहले बात करें हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व है, इसका हमारे पास प्रतीक देखें, H है, परमाणु संख्या 1। परमाणु संख्या 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम जानते हैं इसमें केवल एक ही कोश है, K कोश, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यही बाह्य कोश हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो यही क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब मुझे क्या है? हाइड्रोजन तत्व का प्रतीक लिखा H और इसके चारों तरफ कितनी डॉट्स लगाने हैं, कितनी बिंदी लगानी है? जितने इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, यानी कि इसके चारों तरफ मुझे सिर्फ 1 डॉट लगानी है, तो मैंने 1 डॉट लगा दी। तो ये H के ऊपर जब 1 डॉट लग गई है तो ये क्या बन गया है? हाइड्रोजन तत्व का लेविस प्रतीक। अगला मैंने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉन 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 6। 2 पहला कोश है, K कोश, 6 वाला L दूसरा कोश है। बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। अब मुझे क्या करना है? ऑक्सीजन तत्व का प्रतीक है O, उसके चारों तरफ 6 डॉट्स लगानी है। और याद रखिएगा डॉट्स कैसे लगानी है? जोड़े के हिसाब से, यानी कि पेयर के हिसाब से। O डाल दिया, अब 6 डॉट्स, 2 2 4 2 6। क्लियर? तो ये क्या आ गया? ऑक्सीजन का लेविस प्रतीक। अगला है नाइट्रोजन। हम जानते हैं नाइट्रोजन तत्व का प्रतीक क्या है? N। परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या गया? 2 5, यानी कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 5। बाह्य कोश होगा L कोश, उसमें कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 5। यानी कि मुझे नाइट्रोजन प्रतीक के चारों ओर कुल 5 इलेक्ट्रॉन लगाने हैं, तो मैंने 5 डॉट्स लगाई। नाइट्रोजन 2 2 4 और 1 5। अगला तत्व है कैल्शियम। C ये प्रतीक है।
परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 8 2, पहला कोश K L M N, बाह्य कोश कौन सा है N कोश, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2। अब मैंने Ca लिखा, उसके चारों तरफ 2 डॉट्स लगा दिया, तो ये क्या हो गया कैल्शियम तत्व का लेविस प्रतीक। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण। सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण कैसे होगा जिनमें सहसंयोजी अबंध बनाने। अब कैसे बनते हैं, सबसे पहले हम बात करें H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए कैसे होगा, हम देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस में हाइड्रोजन तत्व के कुल 2 परमाणु हैं, तो मैं 2 बार में H लिख लूंगा, H प्लस H। मुझे क्या लिखना है, इनका लेविस प्रतीक। अभी आप जानते हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन तत्व की परमाणु संख्या 1, इलेक्ट्रॉन 1, संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, यानी कि H के ऊपर 1 डॉट डाल दिया, तो ये क्या है, इसका हाइड्रोजन तत्व का लेविस प्रतीक। तो मैंने यहां लेविस प्रतीक लिखा है, H के ऊपर डॉट डाल दी, H के ऊपर डॉट डाल दी। अब हमें क्या देखना है कि ये दोनों तत्वों के परमाणु आपस में कैसे जुड़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया एक होता है द्विटक, एक होता है अष्टक। द्विटक और अष्टक, हाइड्रोजन क्या चाहता है कि उसका द्विटक पूरा हो जाए, यानी कि उसके परमाणु के चारों ओर कुल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, और बाकी सभी तत्व क्या चाहते हैं, अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। अब कैसे होगा, बड़ा सिंपल, हमने ये लिख लिया दोनों। अब इस समय हाइड्रोजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। इस हाइड्रोजन के चारों तरफ भी कितने हैं, 1। मैंने आपको बताया हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्या चाहेगा, द्विटक बनाना, कि उसके चारों ओर कुल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। इस समय कितने हैं, 1। हमें देखना है कमी कितनी है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है द्विटक बनाने के लिए, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है द्विटक बनाने के लिए। अब हमें देखना है कुल कमी कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है। तो क्या होगा, यहां पर जितनी टोटल कमी है उतने इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे। तो मैंने ये H H बीच में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, और यहां एक गोला लगाना है। गोला इस ढंग से लगाना है कि इसका हाइड्रोजन का द्विटक पूरा हो गया। ऐसे ही जो बीच में आए हैं दोनों तरफ काउंट होंगे, इसका भी द्विटक पूरा हो गया। तो आपने देखा ये जो हमारे पास क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं साझेदारी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, साझेदारी क्षेत्र, यानी कि ज्वाइंट अकाउंट, जहां पार्टनरशिप हुई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा। क्या है ये, साझेदारी इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म या एक जोड़ा। अब हमें करना क्या है, हमने देखा यहां बीच में 2 आए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने, दोनों ने क्या करी है, साझेदारी की है। तो जितने इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं, अब हमें क्या करना है, यदि यहां एक जोड़ा है तो एक जोड़े को बजाय हम यहां पर, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, उसकी जगह हमें एक लाइन लगा देनी है, इसे बोलते हैं एकल आबंध। क्या बोलते हैं इसे, एकल आबंध। तो हाइड्रोजन तत्व के 2 परमाणु एकल आबंध से जुड़े हैं, और ये क्या बन गया हमारा H2। क्या बन गया हमारा H2। अब हम आगे चलेंगे O2। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस। कैसे करना भाई, ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणु, तो मैंने 2 बार O लिया, O प्लस O, दोनों का क्या लेना है, लेविस प्रतीक। अभी आपने पढ़ा ऊपर, ऑक्सीजन यहां आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन का लेविस प्रतीक में क्या है, बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके चारों तरफ 6 डॉट्स आने हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस O के चारों तरफ भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 तो 6, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन। अभी कैसे होगा, मैंने आपको बताया है हमें देखना है ये द्विटक बनाना चाहता है या अष्टक। अब ये ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिले, दोनों लेविस प्रतीक लिख लिए। इस ऑक्सीजन के चारों तरफ इस समय कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6। ऑक्सीजन चाहता क्या है, अष्टक पूरा करना, यानी कि अपने चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। अभी 6 है, यानी कि इस पर कमी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। सेम वे से इसके पास भी 6 है, अभी कमी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक पूरा करने के लिए। टोटल कमी क्या होगी, 2 इसे 2 और 2 4। तो हमें क्या करना है,
ये दोनों परमाणु लिखेंगे O O और इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, साझेदारी क्षेत्र में आएंगे। अब हमने एक गोला ऐसे कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आगे पूरे ऐसे ये इलेक्ट्रॉन दोनों में ही काउंट होंगे। अब हमने देखा यहां 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इसने दिए हैं, 2 इस ऑक्सीजन ने दिए हैं। अब आप यहां देखेंगे ऑक्सीजन के पास शुरू में कितने थे, 6, 2 इलेक्ट्रॉन से यहां दे दिए, तो बाकी कितने रह गए, 4। तो जो बाकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम स्टार्स के रूप में दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे जोड़े के रूप में। ऐसे ही इस ऑक्सीजन के पास कुल 6 थे, 2 यहां दे दिए, बाकी क्या रह गए, 4। तो 4 ऐसे दिखाएंगे। अब O मैंने आपको बताया साझेदारी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों का यदि एक जोड़ा होगा तो एक लाइन, 2 जोड़ा होंगे तो 2 लाइनें, 3 जोड़े होंगे तो 3 लाइनें आएंगी। हमें ये देखना है कि साझेदारी क्षेत्र में हमारे पास इलेक्ट्रॉनों के कितने युग्म है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के कितने जोड़े हैं। तो यहां 2 जोड़े हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो इसलिए 2 लाइनें, इसे क्या बोलते हैं, द्विआबंध। क्या बोलते हैं इसे, द्विआबंध। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कैसे आ जाएंगे, इनको हमारे पास लाइनें नहीं आएंगी, ये ऐसे कैसे ही रहेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, द्विआबंध। और इसे क्या बोलते हैं, एकलाबंध। क्लियर। अब देखिए आगे N2 सेम वे से नाइट्रोजन तत्व के 2 परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7, कुल इलेक्ट्रॉन 7, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 5, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5। तो इस नाइट्रोजन के पास भी 5 डॉट्स, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। आप देख रहे हैं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, बनाना चाहता है अष्टक, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, 3 की। ये भी 5 है, कितनी की कमी है, 3 की, अष्टक बनाने के लिए। टोटल कमी क्या होगा, 3 और 3 6। तो मैं 2 बार ये वाला N और ये वाला N लिखूंगा और इनके बीच में 6 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, 2 2 4 2 6। जो बीच में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं ये साझेदारी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि दोनों में कोबन होंगे। एक ये कोला लगा दिया और एक ये, और ये साझेदारी इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें देखना है साझेदारी क्षेत्र के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो दोनों ने बराबर बराबर दिए हैं। तो इस समय कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 6, यानी कि इन 6 में से 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने दिए हैं, 3 इसने। अब इस नाइट्रोजन का शुरू में कितने थे, 5, 3 इसने यहां दे दिए, बाकी क्या रह गए, 2। तो जो बाकी हैं उन्हें स्टार्स के जोड़े के रूप में दिखाना है। ऐसे ही इसमें भी 3 यहां देख के बाकी 2, N। अब साझेदारी क्षेत्र में कितने जोड़े आए हैं इलेक्ट्रॉन के, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी कि 3 युग्म। तो 3 युग्म मतलब 3 लाइनें, इसे क्या बोलते हैं, त्रिआबंध। और ये इलेक्ट्रॉन जो स्टार्स के रूप में, ये ऐसे कैसे आएंगे, जोड़े के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा साझेदारी क्षेत्र में डॉट्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, और जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी में यूज नहीं हुए, प्रयोग नहीं हुए, वो ऐसे कैसे स्टार से आएंगे। अब है CH4, इसे मैं सीधा ही बताता हूं। ये कार्बन, जिस तत्व का केवल एक परमाणु हो उसे सेंटर में रख देंगे, H H H H। CH4 है क्या हमारे पास, मेथेन गैस। अब हम जानते हैं कार्बन तत्व के परमाणु संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, यानी कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। हाइड्रोजन है, इसकी परमाणु संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1। तो ये हाइड्रोजन का लेविस प्रतीक, यानी कि कार्बन के पास कुल 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के एक परमाणु के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां क्या होगा, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, इधर से हाइड्रोजन अपना 1, कार्बन अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन, यह हाइड्रोजन। कार्बन ने यहां अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल 4 थे, हाइड्रोजन ने यहां अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने यहां चौथा इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना यहां चौथा। अब देखिएगा यहां हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन का द्वितक बन गया, और कार्बन के चार 2 2 4 2 6 2 8, इसने 8 पूरे कर लिए। इसका क्या बन गया, अष्टक। क्या बन गया है, अष्टक। C 2 इलेक्ट्रॉन का जो युग्म है, एक युग्म है, एकलाबन एकलाबन एकलाबन
एक लवण। तो ये क्या है हमारे पास CH4 मेथेन की संरचना। NH3 में क्या है, नाइट्रोजन है, साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन तत्व के एक परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 5, बाह्य कोश में 5, यानी कि इसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, मैंने 5 डॉट्स लगा दिए। हाइड्रोजन के अभी आपने देखा है संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, तो ये टोटल 3 परमाणु थे हाइड्रोजन के लिए, मैंने 1 ऐसे ही यहां पर 4 कर दिया हमने। अब क्या होगा, जिस तत्व का केवल एक परमाणु है उसे सेंटर में रख देंगे, N रख दिया सेंटर में, 3H है, 3H इसके चारों तरफ। अब हाइड्रोजन क्या चाहता है, द्वितीयक बनाना। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लेगा, ये द्वितीयक बन गया। ऐसे ही हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन से ले लिया, द्वितीयक बन गया। हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से एक ले लिया, द्वितीयक बन गया। अब नाइट्रोजन के पास कुल 5 थे, एक यहां दिया है, एक यहां दिया, एक यहां, 3 दे चुका, बाकी रह गए 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आबंध बनाने में यूज नहीं हुए, प्रयोग नहीं हुए, तो वो ऐसे स्टार्स के जोड़े के रूप में, और ऐसे दिखा दिए, ये बन गया नाइट्रोजन का अष्टक। अब क्या होगा, N एक कलाबंध, यहां स्टार, तो NH3 क्या है, ये है अमोनिया गैस। अब H2O है जल, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, दोनों का लवेश प्रतीक। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 8 को इलेक्ट्रॉन विन्यास करे 2 6, बाह्य कोश में 6, ये चीज। अब ये देखना है जिस तत्व का केवल एक परमाणु है उसे सेंटर में, तो ऑक्सीजन तत्व का एक परमाणु है उसे सेंटर में रख दिया, 2H उसके चारों तरफ। अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, बनाना द्वितीयक चाहता था, तो एक इसने लिया, एक इसका खुद का और एक ऑक्सीजन का, ये द्वितीयक। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इसने ऑक्सीजन से ले लिया, बना दिया द्वितीयक, साझेदारी कर दी। अब ऑक्सीजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां साझेदारी किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां साझेदारी, 2 करने का, बाकी क्या रहेंगे 4, तो बाकी 4 कैसे आएंगे, स्टार्स के जोड़ों के रूप में। इस तरह से ऑक्सीजन के 8 पूरे होंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। H एक कलाबंध OH, ये स्टार्स का जोड़ा ऐसे कैसे, सिर्फ साझेदारी क्षेत्र में जो डॉट्स आ रही है उनको ही जोड़े के रूप में दिखाएंगे, उनके ही आबंध बनाएंगे, स्टार्स ऐसे के ऐसे ही आएंगे। ये कौन से इलेक्ट्रॉन है जो साझेदारी में प्रयोग नहीं हुए, तो H2O क्या है, जल। क्या है, जल। ये है हमारे पास सहसंयोजी यौगिकों की संरचनाएं। अगली चीज, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। जितने भी सहसंयोजी यौगिक हैं उनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या क्या भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो पहली बात, जिन यौगिकों में सहसंयोजी अबंध पाए जाएंगे उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक बोलेंगे। तो इनमें क्या क्या भौतिक गुण हैं, सबसे पहला, इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणिक बल बहुत कम होता है। इनके बीच में जो ये आबंध बन रहा है सहसंयोजी आबंध, यह कमजोर प्रवृत्ति का आबंध है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। दूसरी बात, ये यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते। यदि इनमें आयन होंगे तब तो, या स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो ये विद्युत का चालन करेंगे, इन्हें सुचालक बोलेंगे। लेकिन इन यौगिकों में ना ही कोई आयन है और ना ही कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते, इसलिए सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों, आपको जो मैंने आज कार्बन और उसके यौगिक पाठ के टॉपिक करवाए हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करेगा, सहसंयोजी अबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक कैसे बनते हैं और उनके भौतिक गुणों के बारे में बताया है, ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कलडा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स।